हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मसल टेस्टिंग, MMT। ठीक है, मसल टेस्टिंग जिसे हम मैनुअल मसल टेस्टिंग या MMT भी कहते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ डेफिनेशन या थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको MMT का प्रिंसिपल, एम, इंडिकेशन, लिमिटेशन और टेक्निक्स एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी इजीली समझ आए। सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। हम मसल टेस्टिंग क्यों करते हैं? हम मसल टेस्टिंग क्यों करते हैं? अगर किसी पेशेंट को इंजरी हुई है, पैरालिसिस है या नर्व इंजरी है या सर्जरी के बाद वीकनेस है या पेशेंट को मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, तो हमें ये पता करना होता है कि उसकी मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को इंजरी हुई है, पैरालिसिस है या फिर नर्व इंजरी है या फिर सर्जरी है, ठीक है, वीकनेस है, मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं पेशेंट की। जैसे अगर पेशेंट बोलता है मैं अपना हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ ये देखना इनफ नहीं है कि हाथ ऊपर जा रहा है या नहीं, हमें ये भी असेस करना है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कितना है और मसल ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है या रेसिस्टेंस को टोलरेट कर सकती है। ठीक है, इसी असेसमेंट के लिए हम मैनुअल मसल टेस्टिंग यूज़ करते हैं। इसी असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं? मैनुअल मसल टेस्टिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका दिया हुआ है व्हाट इज़ मैनुअल मसल टेस्टिंग। ठीक है, तो MMT है क्या? मैनुअल मसल टेस्टिंग एक क्लिनिकल टेक्निक है जिसमें थेरेपिस्ट अपने हैंड्स और एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस को यूज़ करके मसल्स या मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ असेस करता है। क्या है MMT? MMT एक क्लिनिकल टेक्निक है। ठीक है, ये क्लिनिकल टेक्निक है जिसमें थेरेपिस्ट अपने हैंड और एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस का यूज़ करके मसल या मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ असेस करता है। यानी थेरेपिस्ट पेशेंट को एक पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए बोलता है। थेरेपिस्ट क्या बोलता है? पेशेंट को एक पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए बोलता है और फिर देखता है कि पेशेंट मूवमेंट कितना इफ़ेक्टिवली कर पा रहा है। पेशेंट मूवमेंट कितना इफ़ेक्टिवली कर पा रहा है, क्योंकि वो एक मूवमेंट करने के लिए पेशेंट को बोलता है और फिर असेस करता है कि वो कितना इफ़ेक्टिवली मूवमेंट कर पा रहा है। जैसे अगर हमें बाइसेप्स मसल टेस्ट करनी है, तो पेशेंट को एल्बो बेंड करने के लिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेशेंट को एल्बो बेंड करने के लिए बोलेंगे। पेशेंट एल्बो को फ्लेक्स करेगा और थेरेपिस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टेंस देगा। पेशेंट क्या करेगा? एल्बो को फ्लेक्स करेगा और थेरेपिस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टेंस देगा। इससे थेरेपिस्ट को आइडिया मिलता है कि बाइसेप्स मसल की स्ट्रेंथ कैसी है। बाइसेप्स मसल की स्ट्रेंथ कैसी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ MMT। अब आते हैं अपने प्रिंसिपल पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ MMT। प्रिंसिपल का मतलब है MMT परफॉर्म करते समय हमें किन बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब है कि हमें MMT परफॉर्म करने के समय क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। पहला प्रिंसिपल नंबर 1, स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड पोजीशन पेशेंट को एक प्रॉपर और स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन में प्लेस करना चाहिए। पेशेंट को क्या करना चाहिए? स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन में प्लेस करना चाहिए। ठीक है, क्यों?
क्योंकि अगर पेशेंट को हम डिफरेंट पोजीशन में टेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट एक्यूरेटली कंपेयर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं, क्या होगा, क्योंकि अगर हम पेशेंट को डिफरेंट पोजीशन में अगर करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, रिज़ल्ट एक्यूरेटली कंपेयर नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एल्बो फ्लेक्सन टेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को अप्रोप्रिएट सिटिंग या टेस्टिंग पोजीशन में रखना चाहिए। तो पेशेंट को कैसे रखना चाहिए, सिटिंग या टेस्टिंग पोजीशन पे रखना चाहिए, ठीक। और अगर वो उस पोजीशन में नहीं रहेगा तो रिज़ल्ट एक्यूरेटली नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल 2। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, प्रॉपर स्टेबलाइजेशन। प्रॉपर स्टेबलाइजेशन में क्या है, स्टेबलाइजेशन का मतलब है बॉडी के उस पार्ट को स्टेबल रखना जो टेस्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, बॉडी के उस पार्ट को स्टेबलाइज रखना जो टेस्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है, जो टेस्ट नहीं किया जा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एल्बो फ्लेक्सन टेस्ट कर रहे हैं तो अपर आर्म को अननेसेसरली मूव नहीं करना चाहिए। अगर हम एल्बो फ्लेक्सन टेस्ट कर रहे हैं तो अपर आर्म को अननेसेसरली मूव नहीं करना चाहिए। थेरेपिस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, थेरेपिस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबलाइज करेगा और पेशेंट से रिक्वायर्ड मूवमेंट करवाएगा अगर स्टेबलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, अगर स्टेबलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो पेशेंट बॉडी के किसी और पार्ट की हेल्प लेकर मूवमेंट कर सकता है। तो क्या होगा, अगर स्टेबलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो पेशेंट बॉडी के किसी और पार्ट की हेल्प लेकर मूवमेंट कर सकता है। इससे फॉल्स रिज़ल्ट आ सकता है, इससे क्या होगा, फॉल्स रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल 3, प्रॉपर रेसिस्टेंस। थर्ड प्रिंसिपल है प्रॉपर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हमेशा ग्रेजुअली अप्लाई करना चाहिए। रेसिस्टेंस हमेशा प्रॉपर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाई करना चाहिए। सडनली स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं देना चाहिए। जैसे अगर पेशेंट एल्बो फ्लेक्स कर रहा है, थेरेपिस्ट ग्रेजुअली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। पेशेंट को मूवमेंट मेंटेन करनी होगी, पेशेंट को क्या करना होगा, मूवमेंट मेंटेन करनी होगी। अगर पेशेंट रेसिस्टेंस के अगेंस्ट मूवमेंट मेंटेन कर लेता है, अगर पेशेंट रेसिस्टेंस के अगेंस्ट मूवमेंट मेंटेन कर लेता है तो मसल की स्ट्रेंथ बेटर हो सकती है। मसल की स्ट्रेंथ कैसे हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ प्रिंसिपल, तो इसमें है क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एल्बो बेंड कीजिए, ठीक, या इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और रेसिस्टेंस देने के टाइम डोंट लेट मी मूव योर आर्म, ठीक है। अगर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन ही प्रॉपरली समझ नहीं आएगी तो टेस्ट का रिज़ल्ट रिलायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रिंसिपल है आपका कंपेयर बोथ साइड। एमएमटी में पॉसिबल हो तो राइट और लेफ़्ट साइड कंपेयर करना यूज़फुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राइट बाइसेप वीक लग रही है तो लेफ़्ट बाइसेप भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड ग्रेड 5 है तो राइट साइड ग्रेड 3 है, तो डिफरेंस क्लियरली समझ आ सकता है, ठीक है। अब है इसके एम्स, ठीक है, एम्स ऑफ एमएमटी। तो एमएमटी का एम है मसल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना सबसे बेसिक एम है कि मसल कितनी स्ट्रांग है ये डिटरमाइन करना। हम मसल को ग्रेड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वीक और पैरालाइज्ड मसल आइडेंटिफाई करना। एमएमटी की हेल्प से
हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मसल वीक है या मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जैसे स्ट्रोक पेशेंट में एक साइड की मसल वीक हो जाती है। एमएमटी से हम वीकनेस को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट प्लानिंग। एमएमटी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान बनाने में भी हेल्प करता है। एमएमटी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर मसल बहुत वीक है तो थेरेपिस्ट उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सेलेक्ट करेगा। अगर मसल स्ट्रॉन्गर है तो रेसिस्टेंस एक्सरसाइज दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रेस मॉनिटर करना। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है या नहीं, ये भी एमएमटी से मॉनिटर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनिशियल असेसमेंट में मसल ग्रेड 2 था। ठीक है, कुछ टाइम फिजियोथेरेपी के बाद ग्रेड 3 हो गया। इसका मतलब मसल स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल स्टेटस। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल स्टेटस अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, एमएमटी से हमें पेशेंट के फंक्शनल स्टेटस को समझने में भी हेल्प मिलती है। अगर लोअर लिम्ब मसल वीक है तो वॉकिंग या स्टेयर चढ़ने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। क्या हो सकता है, स्टेयर्स चढ़ने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ एमएमटी। इंडिकेशन ऑफ एमएमटी, तो इंडिकेशन का मतलब है किन सिचुएशन में एमएमटी परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, मसल वीकनेस सबसे कॉमन इंडिकेशन है मसल वीकनेस। अगर पेशेंट को वीकनेस की कंप्लेंट है, ठीक है, अगर पेशेंट को वीकनेस की कंप्लेंट है, एमएमटी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे में क्या किया जा सकता है, एमएमटी किया जा सकता है। नेक्स्ट है पैरालिसिस। पैरालिसिस वाले पेशेंट में मसल स्ट्रेंथ असेस करने के लिए एमएमटी यूज़फुल है। नेक्स्ट है नर्व और मसल इंजरी। अगर नर्व इंजरी या मसल इंजरी हुई है तो पेशेंट फंक्शन असेस किया जा सकता है। रिहैबिलिटेशन, नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में क्या है, हाँ, नेक्स्ट आता है आपका रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम प्लान करने के लिए भी एमएमटी यूज़फुल है। नेक्स्ट है रिकवरी मॉनिटरिंग। ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग रिकवरी मॉनिटर करने के लिए एमएमटी रिपीट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एमएमटी रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ को ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड करने में भी एमएमटी हेल्प करता है। क्या करता है, पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ और ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड करने में भी एमएमटी हेल्प करता है। अब आता है आपका लिमिटेशन ऑफ एमएमटी। ठीक है, अभी हमने इंडिकेशन देखा, अब हम देखेंगे लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन में क्या है, हर असेसमेंट टेक्निक की कुछ लिमिटेशन होती हैं। जैसे पेशेंट कॉपरेशन। ठीक है, पेशेंट कॉपरेशन, तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन समझनी और कॉपरेट करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर पेशेंट कॉपरेट नहीं करेगा तो फिर कैसे उसकी एमएमटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर उसके रिज़ल्ट डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, एक्यूरेट नहीं आएंगे। नेक्स्ट है पेन। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेशेंट मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए लो मसल ग्रेड का रीज़न एक्चुअल वीकनेस के साथ पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन थर्ड, फटीग में क्या है, अगर पेशेंट टायर्ड है तो मसल की परफॉर्मेंस टेम्पररली लो हो सकती है। अगर पेशेंट टायर्ड है तो मसल की परफॉर्मेंस टेम्पररली लो हो सकती है। जैसे अब
आपने पेशेंट को बार बार सेम मसल टेस्ट की, आपने पेशेंट की बार बार सेम मसल टेस्ट की, पेशेंट फटीग हो गया। अब लास्ट अटेम्प्ट में मसल वीक अपीयर कर सकती है। अब लास्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, मसल वीक अपीयर कर सकती है। नेक्स्ट है आपका जॉइंट डिफॉर्मिटी और कॉन्ट्रैक्चर। जॉइंट डिफॉर्मिटी, अगर जॉइंट में सीवियर डिफॉर्मिटी या कॉन्ट्रैक्चर है तो फुल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। इस सिचुएशन में नॉर्मल एमएमटी ग्रीडिंग डिफ़िकल्ट हो सकती है। अब आते हैं स्वेलिंग और एडिमा। स्वेलिंग और एडिमा में क्या है, स्वेलिंग के केस में मूवमेंट और मसल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, पेशेंट की मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन भी रिज़ल्ट अफेक्ट कर सकती है। अगर पेशेंट एफर्ट नहीं कर रहा तो मसल एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वीक अपीयर कर सकती हैं। ठीक है, मसल कैसे करेंगी, वीक अपीयर करेंगी। अब है आपका जनरल प्रोसीजर ऑफ एमएमटी। जनरल प्रोसीजर ऑफ एमएमटी, ठीक है। तो एमएमटी स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करने होते हैं। जैसे पेशेंट को बताएं कि मैं आपकी मसल स्ट्रेंथ चेक करूँगी, ठीक है। आपको एक मूवमेंट करनी होगी और जब मैं रेसिस्टेंस दूं तो आप मूवमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करें, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट कि आपको क्या क्या हम बोलने वाले हैं, उसी हिसाब से आपको मूवमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। टेस्ट होने वाले मसल के अकॉर्डिंग पोजीशन डिसाइड करें। जो टेस्ट होने वाला है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग पोजीशन रखनी होती है, ठीक है। टेस्ट होने वाले, हाँ, उसकी पोजीशन डिसाइड की जाती है। प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबलाइज करें, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है पेशेंट का, उसको स्टेबलाइज करें। पेशेंट को मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, ठीक है। पेशेंट को मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दें। पहले मूवमेंट ऑब्ज़र्व करें, उसके बाद रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ग्रेजुअली अप्लाई करें। पेशेंट की परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करें। फाइनली मसल को अप्रोप्रिएट ग्रेड दें और रिज़ल्ट रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट है ग्रेडिंग, ठीक है। एमएमटी ग्रेडिंग ये ऑक्सफोर्ड स्केल के थ्रू है, ठीक है। पहला है जनरली मैनुअल मसल टेस्टिंग में 0 से 5 ग्रेडिंग सिस्टम कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। तो पहला है हमारा 0 नो कॉन्ट्रैक्शन, नो विजिबल और पाल्पेबल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, और कोई पाल्पेबल मसल नहीं है। जैसे पेशेंट को मूवमेंट करने के लिए बोलने पर मसल में कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेड 1, इसको क्या कहते हैं, ट्रेस। ग्रेड 1 में ट्रेस कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, यानी मसल में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन या फ्लिकर फील या ऑब्जर्व हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जॉइंट मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन है बट मूवमेंट नहीं है, ठीक है, सिंपल। कॉन्ट्रैक्शन है बट मूवमेंट नहीं। ग्रेड 2 को पुअर से डिनोट किया गया है। पुअर ग्रेड 2 में पेशेंट फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर सकता है जब ग्रेविटी एलिमिनेट कर दी जाए, यानी मूवमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटी रिड्यूस पोजीशन में होती है। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट एल्बो फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, अगर पेशेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट एल्बो फ्लेक्स नहीं कर पा रहा तो हम उसको ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेड 3, इसको फेयर में वो किया गया है।
फेयर में डिनोट किया गया है, तो फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी पेशेंट मूवमेंट कंप्लीट कर सकता है लेकिन एडिशनल रेसिस्टेंस टोलरेट नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट एल्बो को कम्प्लीटली फ्लेक्स कर सकता है, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो अपने एल्बो को फुल्ली फ्लेक्स कर सकता है, ठीक है, बट थेरेपिस्ट के रेजिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। अब आता है ग्रेड 4, तो गुड, ये क्या है, ग्रेड 4 क्या है, गुड, गुड फॉर मेन पेशेंट, हाँ, गुड फॉर मे पेशेंट फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस मॉडरेट रेजिस्टेंस परफॉर्म कर सकता है, यानी मसल्स फेयरली स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन मैक्सिमम रेजिस्टेंस टोलरेट नहीं कर पाते। अब आता है 5 क्या है, नॉर्मल, ग्रेड 5 में पेशेंट फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड स्ट्रॉन्ग मैक्सिमल मैनुअल रेजिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। इसे जनरली नॉर्मल मसल टेस्टिंग मसल स्ट्रेंथ इंडिकेट होती है, ठीक है। एग्जैक्ट रेसिस्टेंस मैक्सिमम पेशेंट और मसल के अकॉर्डिंग सेफली जज किया जाता है। थेरेपिस्ट को अननेसेसरी एक्सेसिव फोर्स नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। अब आता है आपका ग्रुप मसल टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रुप टेस्टिंग में हम एक सिंगल मसल को आइसोलेट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, आइसोलेट करने की जगह, सॉरी आइसोलेट नहीं करेंगे, आइसोलेट करने की जगह मल्टीपल मसल या मसल ग्रुप के कंबाइंड मूवमेंट को असेस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ग्रुप टेस्टिंग में, इसमें हम सिंगल मसल को आइसोलेट करने की जगह मल्टीपल मसल्स या फिर मसल के ग्रुप को कंबाइंड मूवमेंट को असेस करते हैं। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल हो सकता है जब हमें ओवरऑल फंक्शनल मूवमेंट या लार्ज मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ का आइडिया चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हिप फ्लैक्सर, सपोज़ हमें हिप फ्लैक्सर ग्रुप को असेस करना है, ठीक है, हमें हिप फ्लैक्सर ग्रुप को असेस करना है। पेशेंट को सुटेबल पोजीशन में प्लेस किया जाता है। पेशेंट से कहेंगे अपना थाई ऊपर उठाइए, पेशेंट हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करेगा, थेरेपिस्ट परफॉर्म ऑब्जर्व करेगा और अप्रोप्रिएट पोजीशन और स्टेबलाइजेशन मेंटेन करेगा। अगर रिक्वायर हो तो रेजिस्टेंस ग्रेजुअली अप्लाई की जाएगी, ठीक है। इससे हिप फ्लेक्सर ग्रुप की ओवरऑल परफॉर्मेंस का आइडिया मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल मसल टेस्टिंग। इंडिविजुअल मसल टेस्टिंग में क्या है कि इंडिविजुअल मसल टेस्टिंग का पर्पस होता है स्पेसिफिक मसल को एज मच एज पॉसिबल आइसोलेट करके टेस्ट करना, क्या करना, एज मच एज पॉसिबल आइसोलेट करके टेस्ट करना, यानी ग्रुप मूवमेंट के बजाय हम पर्टिकुलर मसल्स के एक्शन को फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम बाइसेप्स ब्रैकेई को ले सकते हैं। बाइसेप का मेजर एक्शन एल्बो फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, एल्बो फ्लेक्शन है, और फोर आर्म पोजीशन के अकॉर्डिंग सुपिनेशन में भी रोल प्ले करता है। पेशेंट को सुटेबल सिटिंग पोजीशन में प्लेस किया जा सकता है और एल्बो को अप्रोप्रिएटली स्टार्टिंग पोजीशन में रखें, ठीक है। थेरेपिस्ट अपर आर्म को स्टेबलाइज करेगा, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। एल्बो बेंड कीजिए और पोजीशन होल्ड कीजिए। पेशेंट एल्बो फ्लेक्स करेगा, थेरेपी डिस्टल फोर आर्म पर अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस ग्रेजुअली अप्लाई करेगा, ठीक है। पेशेंट को पोजीशन मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। फिर थेरेपिस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मसल ग्रेड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप टेस्टिंग वेट्स इंडिविजुअल टेस्टिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है तो ये देखते हैं। ग्रुप टेस्टिंग में हम मल्टीपल मसल के कंबाइंड एक्शन को असेस करते हैं,
इंडिविजुअल में हम एक पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेंथ को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हिप फ्लेक्शन का ओवरऑल मूवमेंट चेक कर रहे हैं तो ये ग्रुप टेस्टिंग अप्रोच हो सकता है। अगर हम स्पेसिफिक मसल जैसे बाइसेप ब्रैकी को टेस्ट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल मसल टेस्टिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है। डिफ्रेंशिएट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मसल टेस्टिंग, तो ग्रुप टेस्टिंग मसल ग्रुप कंबाइंड मूवमेंट, इंडिविजुअल टेस्टिंग इज इक्वल टू स्पेसिफिक मसल्स। ठीक है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये हो गए आपके, हाँ, ये हमने एमएमटी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था, प्रैक्टिकल पॉइंट से भी मैं आपको बताऊंगी। तो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ड्यूरिंग एमएमटी, तो पहला है हमारा एक्सप्लेन दी प्रोसीजर। हमें क्या करना है, पेशेंट को पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को बिना बताए सडनली रेसिस्टेंस नहीं देना है। ठीक है। पहले हमें एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसीजर, फिर करेक्ट पोजीशन, उनकी पोजीशनिंग करेक्ट करनी है। स्टेबलाइजेशन, प्रॉक्सिमल पार्ट को स्टेबलाइज करना है। ठीक है। इसके बाद क्लियर कमांड, ठीक है, क्लियर कमांड्स देने हैं, जैसे पुश तो पुश, होल्ड तो होल्ड, डोंट लेट मी मूव यू। ठीक है, इस तरीके के कमांड्स देने हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुअल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस सडनली नहीं, ग्रेजुअली अप्लाई करें। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। पेशेंट अगर पेशेंट अगर मेन मूवमेंट की इंस्टेड किसी और बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहा है तो उससे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है कंपेयर साइड, पॉसिबल हो तो राइट और लेफ़्ट साइड कंपेयर करें। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द रिज़ल्ट। फाइनली ग्रेड और रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें। अब आता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बाइसेप टेस्टिंग। ठीक है। तो इमेजिन कीजिए पेशेंट हमारे सामने सिटिंग पोजीशन में है। हम बोलेंगे मैं आपके एल्बो की मसल टेस्टिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, करूँगी, चाहती नहीं हूँ, करूँगी। ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। अब हम बाइसेप टेस्टिंग के लिए एल्बो फ्लेक्शन मूवमेंट करवाएंगे। इंस्ट्रक्शन, अपना एल्बो बेंड कीजिए। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम कि अपना एल्बो बेंड कीजिए। ठीक है। पेशेंट एल्बो बेंड करेगा, थेरेपिस्ट मूवमेंट ऑब्जर्व करेगा। अगर पेशेंट फुल मूवमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट परफॉर्म कर लेता है तो हम हायर ग्रेड्स इवेलुएट कर सकते हैं। अब थेरेपिस्ट ग्रेजुअली रेसिस्टेंस अप्लाई करेगा। पेशेंट अगर रेसिस्टेंस मेंटेन कर लेता है तो मसल स्ट्रॉन्गर ग्रेड रिसीव करेंगी। अगर पेशेंट रेसिस्टेंस के अगेंस्ट पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाता तो ग्रेड लोअर हो सकता है। इस प्रोसेस में थेरेपिस्ट को पेशेंट के पेन, कंपनसेशन, फटीग और मूवमेंट क्वालिटी पर भी अटेंशन देना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका था प्रैक्टिकल के व्यू से मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिए। ठीक है। तो अब देखिए, अब अपनी क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने एमएमटी पढ़ा। एमएमटी में हमने इसके प्रिंसिपल, इंडिकेशन, लिमिटेशन, ठीक है, जनरल पॉइंट्स और इसके ग्रेड और इसके ग्रुप टेस्टिंग और इंडिविजुअल टेस्टिंग भी हमने इसमें डील किया। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। क्लास एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है। अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को
कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।